बात है कि मुस्लिम लीग नून फिर आपसे धोखा ना कर जाए ये पीसी के मामले में? नहीं, मेरे ख्याल है आज बड़ी काफी चीजें वाजे हो गई हैं। एक तो जो जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बन गई है, उसमें उन्होंने अपने नाम दे दिए हैं। दूसरा, ईद के बाद का कह दिया गया है जो जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डेट तय करेगी। तो चीजें काफी फाइनलाइज हो गई हैं। अब तो कोई किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं। चौधरी साहब, एक चीज मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि अभी सब इस्तीफा दें, वो पहले दिन से यही कह रहे हैं। नून लीग ये चाह रही, फजलुर रहमान तो ये चाह रहे हैं कि सारे इस्तीफे दे दें, रिजाइन कर दें असेंबली की मेंबरशिप से और बाहर आ जाए। इवन सिंध गवर्नमेंट को भी वो कह रहे हैं कि ये भी खत्म कर दें ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर है। नून लीग ये चाह रही है कि जनाब मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इन हाउस तब्दीली हो, वो भी इस्लामाबाद में, उसके लिए एफर्ट की जाए। तो ये तो सबका एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको आप एक प्लेटफॉर्म पे किस तरह से लेके आएंगे? अच्छा देखिए, हम कोई एक जमात नहीं है। जब आप अपोजिशन की बात करते हैं तो आप ये समझ ले हम एक जमात है, लिहाजा हमारा एक स्टैंड होना चाहिए। हमारी सब पार्टियों का अलग अलग स्टैंड, अलग अलग आपका मैनिफेस्टो है। जब ये बैठेंगे तो सारे एक मुतफिका लायमल लेकर उठेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, वरना एपीसी बनाने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। यही करना है ना कि क्या लायमल होना है। जी जी सही। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब एक चीज़ और है, अवाम जो मीडिया भी, हम जर्नलिस्ट भी जो देख रहे हैं, पहले भी एपीसी हुई और उस पर एक मुश्तरका लाहे अमल भी बनाया गया, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो वो सारे फ्लॉप हो गए। तो क्या अब भी कोई आपको कितनी होप है कि जो भी जॉइंट स्ट्रेटजी बनेगी एपीसी से पहले और एपीसी में वो जॉइंट स्ट्रेटजी जाएगी, कामयाबी के कितने इम्कान हैं? नहीं, बिल्कुल जॉइंट स्ट्रेटजी जब जॉइंटली बनती है तो फिर रहती है। अगर हम अकेले बना लें या कोई और पार्टी अकेले स्ट्रेटजी बना ले और बाकियों को कहें कि आप उसके पीछे आए, तो पीछे तो चले जाते हैं, लेकिन शायद उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर ये इस बार जॉइंट स्ट्रेटजी बनती है, सबकी मुतफिका राय से आगे बढ़ते हैं, तो चीजें यकीनी तौर पर बेहतर है। अच्छा चौधरी साहब, ये भी तो हुआ कि जिस तरह मौलाना साहब ने सोलो फ्लाइट ले ली थी धरने में, इसका इम्कान तो है, क्योंकि जो हमारे यानी एज ए सहाफ़ी आप ये कह लें, बतौर जर्नलिस्ट जो हमें चीज़ें पता लग रही है, तो उसमें है कि शहबाज शरीफ साहब किसी भी वक्त कुछ और लाइन ले सकते हैं। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। और ये चीज़ है कि वो, ये नहीं मैं कह रहा कि एपीसी में नहीं आएंगे, हो सकता कमिटमेंट भी करें, लेकिन उसके बाद किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। माजी यही कह रहा है, माजी में यही कुछ हुआ है। नहीं देखिए ना, एक तो अगर ऐसी बात है तो आप नून लीग से पूछे। नून लीग की बात मैं तो नहीं बता सकता कि उनका क्या है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी पार्टी, फर्स्ट पार्टी है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हम बैठते हैं और तय करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, तो फिर ये स्ट्रगल तो अब होगी। स्ट्रगल से हम तो पीछे नहीं हटेंगे, पीपल्स पार्टी तो पीछे हटने वाली नहीं। अच्छा चौधरी साहब, तो उम्मीद है कि कोई पार्टी भी पीछे नहीं हटेगी। चौधरी साहब, वो कौन कौन से बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो आप लोगों की जहन में हैं कि कम अज़ कम ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर हमें एपीसी बुलानी चाहिए और जिस पर हमें जॉइंट स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए? वो कोई मोटे पॉइंट्स हमें बता दें। क्योंकि ये तो वही करेंगे, लेकिन महंगाई का एक सुनामी है जिसमें लोग डूब चुके हैं। आप आज भी कोई सर्वे करवा के देख लें, पहला इशू महंगाई होगा, फिर बेरोजगारी है, बेरोजगारी और बढ़ा रहे हैं, पेंशन खत्म कर रहे हैं, ये उम्र 55 साल कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के लिए लूट मार कर रहे हैं, इदारे बैठा दिए गए हैं सारे, बाकी एनएफसी अवार्ड, बाकी सारी चीजें हैं जो भी लोगों के इस वक्त इशू। क्योंकि 18वीं तरमीम भी मैंने तो नहीं फाइनल करना, मैंने तो जैसे आप चीजें पूछ ले, मैंने आपको बता दी है। एजेंडा तो वही फाइल करेगी जो जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। 18वीं तरमीम सबसे अहम इशू है इसमें, जिसपे दोनों पार्टीज बैठी भी होंगी, कोई ना कोई गुफ्तगू हुई होगी। इस पे नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, फिर पार्टी का बिल्कुल डिफरेंट है। आपका एक सख्त स्टैंड है 18वीं तरमीम। मैं वही जवाब दूंगा, डिफरेंट कोई नहीं है। जब हम बैठेंगे तो चीजें
अच्छा। अल्टीमेटली यही होता है जब मुख्तलिफ ख्याल पार्टियां बैठती हैं तो वो मुख्तलिफ ख्याल होती हैं और फिर एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनती है जिसमें सारे अपनी पोजीशन थोड़ी छोड़ते हैं या जो जेन्युइन बात या ठीक बात होती है उस पर आ जाते हैं। चौधरी साहब, ये जो मामला है मामले खुसूसी की दोहरी शरीयत का, असासों का, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है? ये बिल्कुल बहुत सीरियस इशू है। एक तो एसेट बियॉन्ड जो अपोजिशन के सारे केसेस हैं, तो ये तो एसेट बियॉन्ड मीन्स है सारे के सारे जितने भी लोगों के साथ जाहिर हुए। और दूसरा वो इसका जो वैल्यू कम है, अब अगर खुर्शीद शाह साहब का केस का स्टैंडर्ड अपना लिया जाए तो फिर तो कोई भी नहीं बचता। उनके जो जाहिर शुदा अल्टीमेटली केस क्या बनाया है खुर्शीद शाह साहब पे, तो उनके जो जाहिर करदा एहसासे हैं उन्हीं को केस में ट्रांसफर कर दिया गया और उनके एहसासों की जो पूरा बढ़ाकर इस वक्त जो मार्केट रेट है उससे भी 4 गुना बढ़ाकर बताया गया कि इतने के बनते। अगर खुर्शीद शाह साहब हो सकता है तो फिर बाकी चौधरी साहब, वैसे ऑप्शंस ये जाहिर है एपीसी में डिसाइड होना है, पार्टी के सीनियर जिम्मे आप भी हैं, आप जाहिर अपनी रिकमेंडेशन दी देंगे, लेकिन आपकी नज़र में बतौर सियासतदान ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या किया जा सकता है? असेंबली से बाहर कुछ करना है, सड़कों पर आना है, असेंबली के अंदर मजीद एहतजाज करना है? जो भी आईनी ऑप्शन होंगी ना वो सारी हम। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी हमेशा आइन के साथ रहती है और कहती है कि आइन में यही मसला हुआ था कि मौलाना साहब फिर अलग चले गए और फिर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा कि जी हम ये धरने में हम साहब आज आप हमें कोई खबर नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है। नहीं मैं तो जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी कोई उनकी तरफ से भी यकीन दहानी है कि जब एपीसी होगी वो भी तशरीफ लाएंगे, क्योंकि असेंबली में वो नहीं आ रहे। शहबाज देखिए आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि उनके 3 सीनियर लीडर बगैर शहबाज शरीफ साहब की मशावरत के आ गए, उनसे पूछे बगैर कमेटी के नाम कैसे फाइनल, ये तो नहीं अपने तौर पर कर सकते थे। बिल्कुल तो उन्होंने की ये डेट का भी उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें उनकी मशावरत से उनकी पार्टी आई है, उन्होंने बताया भी है। और बिलावल साहब खुद गिला करते रहे कि ऑपोजिशन लीडर ही नहीं आता असेंबली में, ये बिलावल साहब ने गिला किया था, वो उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करते। नहीं देखिए वो उनकी बीमारी का इशू था उस वक्त भी, अभी भी उनकी ठीक नहीं है, लेकिन वो इसलिए उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर को स्पीकर फिर बाकी लोगों को टाइम देता है, कभी नहीं देता है, लेकिन अपोजिशन लीडर को नहीं रोक सकता होता। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आप देखा कि बड़े ध्यान से जवाब देते हैं कि कल को कोई उनके बात को लेकर कोई और मतलब मुख्तलिफ ख्याल पार्टियां बैठती हैं तो वो मुख्तलिफ ख्याल होती हैं और फिर एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनती है जिसमें सारे अपनी पोजीशन थोड़ी छोड़ते हैं या जो जेन्युइन बात या ठीक बात होती है उस पर आ जाते हैं। चौधरी साहब, ये जो मामला है मामले खुसूसी की दोहरी शरीयत का, असासों का, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है? ये बिल्कुल बहुत सीरियस इशू है। एक तो एसेट बियॉन्ड जो अपोजिशन के सारे केसेस हैं, तो ये तो एसेट बियॉन्ड मीन्स है सारे के सारे जितने भी लोगों के साथ जाहिर हुए। और दूसरा वो इसका जो वैल्यू कम है, अब अगर खुर्शीद शाह साहब का केस का स्टैंडर्ड अपना लिया जाए तो फिर तो कोई भी नहीं बचता। उनके जो जाहिर शुदा अल्टीमेटली केस क्या बनाया है खुर्शीद शाह साहब पे, तो उनके जो जाहिर करदा एहसासे हैं उन्हीं को केस में ट्रांसफर कर दिया गया और उनके एहसासों की जो पूरा बढ़ाकर इस वक्त जो मार्केट रेट है उससे भी 4 गुना बढ़ाकर बताया गया कि इतने के बनते। अगर खुर्शीद शाह साहब हो सकता है तो फिर बाकी चौधरी साहब, वैसे ऑप्शंस ये जाहिर है एपीसी में डिसाइड होना है, पार्टी के सीनियर जिम्मे आप भी हैं, आप जाहिर अपनी रिकमेंडेशन दी देंगे, लेकिन आपकी नज़र में बतौर सियासतदान ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या किया जा सकता है? असेंबली से बाहर कुछ करना है, सड़कों पर आना है, असेंबली के अंदर मजीद एहतजाज करना है? जो भी आईनी ऑप्शन होंगी ना वो सारी हम। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी हमेशा आइन के साथ रहती है और कहती है कि आइन में यही मसला हुआ था कि मौलाना साहब फिर अलग चले गए और फिर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा कि जी हम ये धरने में हम साहब आज आप हमें कोई खबर नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है। नहीं मैं तो जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, तो
तो ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी कोई उनकी तरफ से भी यकीन दहानी है कि जब APC होगी वो भी तशरीफ लाएंगे, क्योंकि असेंबली में वो नहीं आ रहे। शहबाज देखिए ना, ये आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि उनके 3 सीनियर लीडर बगैर शहबाज शरीफ साहब की मशावरत के आ गए, उनसे पूछे बगैर कमेटी के नाम कैसे फाइनल, ये तो नहीं अपने तौर पर कर सकते थे। बिल्कुल तो उन्होंने की ये डेट का भी उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें उनकी मशावरत से उनकी पार्टी आई है, उन्होंने बताया भी है। और बिलावल साहब खुद गिला करते रहे कि ऑपोजिशन लीडर ही नहीं आता असेंबली में, ये बिलावल साहब ने गिला किया था, वो उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करते। नहीं देखिए, वो उनकी बीमारी का इशू था उस वक्त भी, अभी भी उनकी ठीक नहीं है, लेकिन वो इसलिए उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर को स्पीकर फिर बाकी लोगों को टाइम देता है, कभी नहीं देता है, लेकिन अपोजिशन लीडर को नहीं रोक सकता होता। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आप देखा कि बड़े ध्यान से जवाब देते हैं कि कल को कोई उनके बात को लेकर कोई और मतलब ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।